आइए एनडीए का परफॉर्मेंस देखते हैं 2024 लोकसभा इलेक्शन। भारतीय जनता पार्टी उसे 2024 लोकसभा इलेक्शन में 240 सीटें मिली है, इसमें 63 सीटों का उसे नुकसान हुआ। इसके बाद एनडीए ने दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी है, इसे 16 सीट मिली है और पिछली मर्तबा से इस मर्तबा इसे 13 सीट का फायदा हुआ। तीसरे नंबर पर नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड है, जिसे इस मर्तबा 12 सीट मिली है और पिछली मर्तबा इसे 16 सीट मिली थी, यानी इस मर्तबा इसे 4 सीटों का नुकसान। उसके बाद शिवसेना पार्टी है, जिसे 7 सीट मिली है और पिछली मर्तबा इसे 18 सीट मिली थी, यानी कुल 11 सीटों का इसे नुकसान हुआ है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, ये पार्टी चिराग पासवान की है, इसे 5 सीट दी गई थी और इसे 5 सीट का फायदा हुआ। जनता दल सेकुलर, इसे 2 सीट मिली है और इस पिछली मर्तबा 1 सीट थी, यानी कि उसे 1 सीट का फायदा हुआ। उसके बाद जनसेना पार्टी, इसे 2 सीट मिली है और ये 2 सीट पिछली मर्तबा से इसे 2 सीट का फायदा हुआ। राष्ट्रीय लोक दल, इसे भी 2 सीट मिली है लोकसभा 2024 के चुनाव में और ये भी 2 सीट का फायदा लेकर एनडीए में शामिल है। उसके बाद ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, यानी कि AJSU, इसे 1 सीट मिली है और पिछली मर्तबा भी इसे 1 ही सीट मिली थी, यानी इसे ना फायदा है न नुकसान। उसके बाद अजीत पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, इसे 1 सीट मिली है। पिछली मर्तबा 2019 में 5 सीट इसे मिली थी और इस मर्तबा इसे 4 सीटों का नुकसान हुआ। यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल, 1 सीट मिली है और ये 1 सीट का इसे फायदा हुआ। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 1 सीट लेकर एनडीए में शामिल है और ये 1 सीट इसे 2019 के मुकाबले फायदा हुआ। अपना दल को 1 सीट मिली है, पिछली मर्तबा ये 2 सीट लेकर एनडीए में शामिल थी और इसे 1 सीट का इस मर्तबा नुकसान हुआ है। इसी के साथ असम गण परिषद, इसे 1 सीट मिली है और ये 1 सीट का इसे फायदा हुआ। उसके बाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, ये जीतन राम मांझी की पार्टी है और 1 सीट पर ये एनडीए में 1 सीट के साथ एनडीए में ये शामिल है और ये 1 सीट का इसे फायदा हुआ। बाकी एनडीए में और भी कुछ दल थे, इससे इस मर्तबा कोई सीट नहीं मिली, लेकिन इसमें 3 पार्टी ऐसी है, 4 पार्टी कि जिसे पिछली मर्तबा से 1 सीट कम मिली है और वो एक नुकसान में। इसमें नेशनल पीपल्स पार्टी, जिसे 1 सीट का नुकसान इस मर्तबा हुआ है और इस मर्तबा उसे कोई सीट नहीं मिली। ऐसे ही नागा पीपल्स फ्रंट, इसे भी 1 सीट का नुकसान हुआ है। उसके बाद नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, इसे भी 1 सीट का नुकसान हुआ है और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ ये इसे ना तो नुकसान हुआ है ना फायदा हुआ है और इंडिपेंडेंस में 1 सीट जो इसके पहले थी इनके साथ में उसे नुकसान हुआ है। इस तरह इस मर्तबा एनडीए को 293 यानी 293 सीटें मिली है और इसे 60 सीटों का नुकसान है। इसमें अकेले बीजेपी को 63 सीटों का नुकसान हुआ है और
कुल मिलाकर ये एनडीए जो आज केंद्र में सरकार चला रहा है, इसे 60 सीटों का नुकसान हुआ है। उसके बाद आइए इंडिया गठबंधन पर नजर डालते हैं। इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जिसे इस मर्तबा 99 सीटें मिली है और इसे 47 यानी कि 47 सीटों का फायदा हुआ है। पिछली मर्तबा ये 52 यानी कि 52 सीटें लेकर 2019 में आई। इसके बाद दूसरे नंबर की इंडिया गठबंधन में जो पार्टी है वो समाजवादी पार्टी है, इसे 37 सीट हासिल हुई है और इसे सबसे ज़्यादा यानी कि 32 सीटों का फायदा हुआ है। पिछली मरतबा इसे 5 सीटें मिली थी और ये देश के तीसरे नंबर की पार्टी अब समाजवादी पार्टी बन गई। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ये 29 सीटें इस दफा उन्हें मिली है और 7 सीटों का इन्हें फायदा हुआ। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK से 22 सीटें मिली है और पिछली मर्तबा से 1 सीट ज्यादा मिली है, यानी कि इसे 1 सीट का फायदा हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPIM इसे 4 सीटें मिली है, पिछली मर्तबा इसे 3 सीट मिली थी, इस मर्तबा उसे 1 सीट का फायदा हुआ। राष्ट्रीय जनता दल इसे 4 सीट मिली है और ये 4 सीट चारों फायदे वाली सीट है, यानी कि पिछली मर्तबा इनकी सीटों की संख्या 0 थी। उसके बाद शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे इसे 9 सीट मिली है और क्योंकि ये शिवसेना 2 हिस्सों में बढ़ गई थी और ये इसे नई पार्टी गिना जा रहा है, इसे 9 सीटों का फायदा हुआ। आम आदमी पार्टी पिछली मर्तबा 1 सीट मिली थी, इस मर्तबा उन्हें 3 सीट मिली है, इस तरह उन्हें 2 सीटों का फायदा हुआ। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार, इस पार्टी को इस मर्तबा 8 सीटें मिली है और पिछली मर्तबा ये पार्टी एनसीपी में थी। एनसीपी से इस पार्टी के टुकड़े होने के बाद इसे 8 सीट का फायदा दिखाया जा रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी 2 सीटें मिली है और पिछली मर्तबा भी इसे 2 सीट मिली थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा, पिछली मर्तबा उसे 1 ही सीट मिली थी, इस मर्तबा 2 सीट का फायदा हुआ है और इस मर्तबा उसे 3 सीटें मिली। फिर CPIM लिबरेशन, इस पार्टी को 2 सीटें मिली है और ये दोनों की फायदे वाली सीटें हैं, यानी कि पिछली मर्तबा ये 0 पर थी। उसके बाद इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो केरला से इसका कांग्रेस के साथ में गठबंधन है, वहां पर इसे 3 सीट मिली है और ये तीनों सीटें पिछली मर्तबा भी इसे मिली थी, यानी इन्हें ना तो फायदा है ना ही नुकसान। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला की, इसे पिछली मर्तबा 3 सीट मिली थी, इस मर्तबा 1 सीट के नुकसान के साथ इसे 2 सीट मिली है। उसके बाद VCK ये 2 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन में शामिल है, अब पिछली मर्तबा से इसे 1 सीट ज्यादा मिली है। भारतीय आदिवासी पार्टी, इसे 1 सीट मिली है, पिछली मर्तबा भी इसे 1 सीट, पिछली मर्तबा से इसे 1 सीट का फायदा है। केरला कांग्रेस को 1 सीट मिली है, पिछली मर्तबा भी 1 ही सीट थी। MDMK इसे 1 सीट मिली है और ये 1 सीट का उसे फायदा मिला। उसके बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 1 सीट, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी 1 सीट के साथ में ये इंडिया महागठबंधन में शामिल है। इसमें और भी कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसे पिछली मर्तबा से नुकसान हुआ। इसके बाद वो पार्टियां
जो ना इंडिया ब्लॉक में शामिल है और ना ही एनडीए में। उसमें वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, इसे 4 सीट मिली है और पिछली मर्तबा इसे 22 सीटें मिली थी, यानी कि सीधा-सीधा इसे 18 सीटों का नुकसान हुआ है। ये आंध्र प्रदेश की पार्टी है, जिसे 18 सीटों का नुकसान हुआ है। शिरोमणि अकाली दल, ये पिछली मर्तबा 2 सीट लेकर आई थी, इस मर्तबा 1 सीट के नुकसान के साथ इसकी संख्या 1 है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवैसी की पार्टी है और पिछली मर्तबा इसे 2 सीट थी, एक हैदराबाद और एक औरंगाबाद। औरंगाबाद की ये सीट एमआईएम ने गंवा दी और 1 सीट के नुकसान के साथ इसकी संख्या 1 है। उसके बाद जोराम पीपल मूवमेंट 1 सीट के साथ में यहाँ पर लोकसभा में शामिल है और इसे 1 सीट का फायदा हुआ। आज़ाद समाज पार्टी काशीराम, ये 1 सीट से फायदा हुआ है और ये 1 सीट के साथ लोकसभा में शामिल है। वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी, इसे भी 1 सीट मिली है और पिछली मर्तबा से इसे 1 सीट का फायदा हुआ। उसके बाद वो कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिसे इस मर्तबा 0 सीट मिली है और कुछ नुकसान हुआ है। उसमें AIADMK, इसे 1 सीट का नुकसान हुआ है, पिछली मर्तबा इसे 1 सीट मिली थी। मायावती की बहुजन समाज पार्टी, पिछली मर्तबा उत्तर प्रदेश में इसे 10 सीट मिली थी और ये 10 की 10 इस मर्तबा गंवा बैठी है और 10 सीटों का नुकसान है। कर्नाटका राष्ट्र समिति, उसके बाद बीजू जनता दल, ये 0 पर आ गई है, पिछली मर्तबा इसे 12 सीट मिली थी। उसके बाद भारत राष्ट्र समिति, जिसे 9 सीटों का नुकसान हुआ। उसी तरीके से ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो आसाम की पार्टी है, इसकी मर्तबा 1 सीट थी और वो सीट भी इस मर्तबा गंवा कर ये 0 पर आ गई है। अदर पार्टीज में भी 2 सीटों का नुकसान हुआ है और वो भी 0 पर आ गई है। और आज़ाद उम्मीदवारों में इस मर्तबा 7 उम्मीदवार चुनकर आए हैं, पिछली मर्तबा 2019 में इनकी संख्या 6 थी। इस तरह ये 543 सीटों का आंकड़ा आपके सामने में पेश किया है और ये विकिपीडिया से आपके सामने में पेश किया जा रहा है। ये देखिए, ये नक्शा है, ये कुछ इस तरीके से 2024 इलेक्शन के बाद हमारे भारत का नक्शा नजर आ रहा है। ये देखिए, तो ये ओवरऑल नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि NDA 293 सीट के साथ में 60 सीटों का नुकसान दिखा रहा है और इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिली है और ये 110 सीटों का फायदा इसे मिला है। अदर 50 सीटों को नुकसान के साथ इस मरतबा 16%। अब स्टेट के हिसाब से अंडमान निकोबार में
एक सीट एनडीए को मिली है। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, 21 सीटें एनडीए को मिली है, अदर्स के खाते में 4 सीटें। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीट है, 2 सीट एनडीए को मिली। आसाम में 14 सीटें हैं, 14 एनडीए को, 3 इंडिया गठबंधन को मिली। बिहार में 40 सीटें हैं, 30 सीटें एनडीए को, 9 सीटें इंडिया गठबंधन को मिली है और एक अदर के खाते में गई। चंडीगढ़ में 1 सीट है और वो एक इंडिया गठबंधन को मिली। छत्तीसगढ़ में 10 सीटें हैं, 11 सीटें हैं, 10 सीटें एनडीए की और 1 सीट इंडिया की। दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव, इसमें 2 सीटें हैं, 1 सीट एनडीए को और 1 सीट अदर को गई। उसी तरीके से दिल्ली में 7 सीट है, सातों की सातों सीटें एनडीए को मिली है। गोवा में 2 में से 1 सीट एनडीए को, 1 इंडिया को मिली। गुजरात में 26 सीटें हैं, 25 सीट एनडीए को, 1 सीट इंडिया को मिली है। हरियाणा में 10 सीटें हैं, 5 सीट एनडीए को, 5 सीट इंडिया को मिली। हिमाचल प्रदेश में 4 सीट है, चारों की चारों सीटें एनडीए को मिली। जम्मू कश्मीर में 5 सीट है, 2 सीट एनडीए को, 2 सीट इंडिया को और 1 सीट अदर को मिली। झारखंड में 4 सीट, 14 सीटें हैं, 9 सीट एनडीए को, 5 सीट इंडिया गठबंधन को मिली। कर्नाटक में 28 सीटें हैं, 19 सीटें एनडीए को, 9 सीटें इंडिया गठबंधन को मिली। केरला में 20 सीट है, 1 सीट एनडीए को और 19 सीट इंडिया गठबंधन को मिली। लद्दाख में 1 सीट है और 1 सीट ये अदर के खाते में गई। लक्षद्वीप में 1 सीट है और ये 1 सीट इंडिया गठबंधन को मिली। मध्य प्रदेश में 29 सीट है, 29 सीटें एनडीए गठबंधन को मिली। उसके बाद महाराष्ट्र में 48 सीट है, 17 सीट एनडीए को, 30 सीट इंडिया गठबंधन को और 1 सीट अदर को मिली। मणिपुर में 2 सीट है और ये 2 सीट दोनों इंडिया गठबंधन को मिली। मेघालय की 2 सीट है, 1 सीट इंडिया गठबंधन और 1 सीट अदर को मिली। मिजोरम में 1 सीट है और ये अदर के खाते में गई। नागालैंड में 1 सीट है और ये कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन को मिली। उड़ीसा में 21 सीटें हैं, जिसमें से 20 सीट एनडीए को यानी बीजेपी को और 1 सीट कांग्रेस को मिली। पांडिचेरी में 1 सीट है और ये जो सीट है ये कांग्रेस को मिली। उसके बाद पंजाब में 13 सीटें हैं, जिसमें 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन को और 3 सीट अदर को मिली। राजस्थान में 25 सीटें हैं, जिसमें से 14 सीटें बीजेपी को और 11 सीटें कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को मिली। सिक्किम में 1 सीट है, ये एनडीए के खाते में गई है। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं और ये पूरी 39 सीटें इंडिया गठबंधन को मिली है। तेलंगाना में 17 सीट है, इसमें 8 बीजेपी को और 8 कांग्रेस को मिली है और 1 सीट जो है वो एमआईएम को मिली। त्रिपुरा में 2 सीटें हैं, दोनों एनडीए को मिली। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें में से 36 सीटें एनडीए को और 43 सीटें इंडिया गठबंधन में गई है और 1 आज़ाद उम्मीदवार वहाँ से जीता। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, 5 की 5 बीजेपी ने जीती है। वेस्ट बंगाल में 42 सीटें हैं, 12 सीटें एनडीए को और 30 सीटें इंडिया गठबंधन को मिली। इस तरह राज्य के हिसाब से हमने इंडिया गठबंधन और एनडीए की सीटों को देखा।